वृषभ राशि वालों। दोस्तों, आज का यह संदेश बहुत ही विशेष है आपके लिए। अगर यह संदेश आपके सामने आया हुआ है तो इसे सामान्य संयोग या फिर सामान्य भविष्यवाणी मत समझिएगा, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेत देना चाहती है। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान तुम्हें इतना धन देना चाहते हैं कि पैसा पर आपको सोना पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना आराम का नींद आएगा कभी सोचे नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मेहरबान हो चुके हैं आपके ऊपर। बड़े बड़े ग्रह राज का निर्माण कर रहे हैं, मतलब राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग भी बना है, साथ में धन प्राप्ति योग भी बना हुआ है। बस आपको दो विशेष गलतियां नहीं करनी है, जो कि आगे मैं आपको हर एक चीज के बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा और समझाऊंगा भी। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय ब्रह्मा विष्णु महेश लिख दें और सुनिए मेरे बातों को। दोस्तों, आपको थोड़ा सा कल्पना करना है, ठीक है, कि अगर भगवान आपको इतना धन दे दें कि आपके जीवन की सारी आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाए, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। लेकिन याद रखिए, धन केवल भाग्य से नहीं दोस्तों, बल्कि सही सोच, सही कर्म और सही समय पर लिए गए निर्णयों से आते हैं। और अब तुम्हारे जीवन 110% बदलेगा ही बदलेगा। भगवान की ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। और याद रखिएगा, भगवान एक बार सभी को मौका देते हैं अपनी जिंदगी में अमीर बनने की, लेकिन बार बार मौका नहीं देते हैं। यह समय आपके ऊपर ब्रह्मांड की बड़ी शक्तियां इसलिए मेहरबान हैं क्योंकि आपने पिछले समय अंतराल से अभी तक मेहनत किया है, अच्छे कर्म किया है, कभी भी दूसरों को देखकर आपने जले नहीं है, आप हमेशा मेहनत किए हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी जीवन में बड़ा महापरिवर्तन आता है तो उससे पहले कुछ परीक्षाएं भी आती है। मैं आपको हर एक चीज के बारे में एक एक करके बताऊंगा। आप मेरे बातों को मजाक में लेने की गलती मत कीजिएगा। पहली बात है घमंड, अर्थात सुनिए मेरे बात को पहले। जैसे ही थोड़ा लाभ मिलने लगता है कुछ लोगों को, तो कुछ लोग अपने ही शुभ चिंतकों को भूल जाते हैं। यहां तक कि याद रखिए, फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है, और जिस पेड़ में ज्यादा फल होता है, याद रखिएगा, वही पेड़ झुकता है। और जिसमें मीठा फल होता है, ठीक है ना, उसी में ज्यादा पत्थर लोग मारते हैं। यदि सफलता मिले तो आपको थोड़ा सा मतलब विनम्र बने रहना चाहिए। अहंकार कई बार उस भाग्य को भी कमजोर कर देता है जिसे बनाने में वर्षों लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अगर मेहनत से, अपनी संघर्ष से जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं, चाहे वह बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन सफलता होती है, वो आपकी मेहनत से ही मिलती है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले घमंड नहीं करनी है, एकदम शांत होकर अच्छा निर्णय लेनी है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती सुनिए, गलत लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करना आपको छोड़ना पड़ेगा। आप बहुत ईमानदार और दयालु किस्म के व्यक्ति हैं, जिसके कारण आप किसी पर भी तुरंत भरोसा कर लेते हैं, जो कि आपको बाद में सिर्फ पछतावा होती है। दोस्तों, याद रखिएगा, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति कभी भी आपका हितैषी नहीं होता है, अर्थात आपका अच्छा नहीं चाहता है। ये मत सोचेगा कि वो हमारे लिए अच्छा ही चाहेगा क्योंकि हमारे बारे में अच्छा बोल रहे हैं, नहीं, उसके अंदर क्या चल रहा है ये भगवान जानते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में आपको नए लोगों से मिलने के मौके मिल सकते हैं, साथ ही साथ इसलिए अपने निर्णय सोच समझ कर आपको लेना चाहिए। और अपनी योजनाएं हर किसी को बताने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों, एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों, क्योंकि आने वाला समय आपकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एक गरीब किसान प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करता था। गांव के लोग उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे। वे कहते थे कि पूजा से कभी धन नहीं मिलता है, पूजा से कुछ नहीं आता है। लेकिन किसान हमेशा कहता था, भगवान मुझे धन से पहले सही बुद्धि दे, सही सोच दे, हमारे अंदर काम करने की प्रेरणा दे, मोटिवेट दे। वह व्यक्ति कहता था। जी हाँ, समय बीतता गया, महीने बीत गया, वर्ष बीत गया, बहुत वर्ष हो गया। एक दिन उसे ऐसा मौका मिला जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी। जी हाँ दोस्तों, उसने मेहनत की, धैर्य रखा, भरोसा रखा, और कुछ वर्षों में वह पूरे क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति बन गया, क्योंकि हर एक व्यक्ति उस व्यक्ति का सम्मान करने लग गया, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा, धन दौलत, खुशियां आना शुरू हो गई थी। और याद रखिएगा, जहां पैसे आते हैं वहीं पर लोग उसी व्यक्ति का सम्मान करता है।
जब लोगों ने उससे सफलता का रहस्य पूछा तो उसने कहा, भगवान ने मुझे सोना नहीं दिया बल्कि सोना कमाने की क्षमता दी, भगवान ने सद्बुद्धि दी, भगवान मेरे अंदर विराजमान है, मैं जो भी सोचता हूं वो सच होता है, क्योंकि परमात्मा मेरे सोच से जुड़े हुए हैं, परमात्मा मेरे सोच को सच करने पर लगे हुए हैं। दोस्तों यही सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान सीधे खजाना किसी को नहीं भेजते हैं, बल्कि अवसर, साहस, बुद्धि और सही दिशा देते हैं। आने वाला समय तुम्हारे लिए इतना खास रहेगा, कभी भी आप नहीं सोचे होंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। याद रखिएगा, आपने जो थंबनेल्स में देखे होंगे ना, पैसों पर सोया हुआ एक व्यक्ति को, आप इमेजिन कीजिए कि आप पैसे पर सो रहे हो। जी हाँ, आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा भरोसा रखना होगा। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई नया मौका दस्तक दे रहा है तो उसे हल्के में आपको नहीं लेनी चाहिए। मेहनत करते रहिए। ग्रहों का शुभ प्रभाव तभी फल देता है जब कर्म मजबूत होता है, और वैसे भी आपका कर्म काफी मजबूत है। आप बहुत ही जल्द सफलता के लिए जाने जाओगे और बड़ी बड़ी सफलता आप हासिल करोगे। हमारी जिंदगी में भगवान कुछ भी अगर छीनता है ना, तो उससे बेहतरीन चीजें हमें लौटाता है, लेकिन हमें उसी प्रकार का माइंडसेट रखनी पड़ती है और निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। दोस्तों आज का विशेष उपाय है आपके लिए, उम्मीद करता हूं आप ध्यान से सुने होंगे। देखिए, सुबह स्नान आदि करने के पश्चात भगवान विष्णु जी और माता महालक्ष्मी जी का स्मरण करना है। आपको बहुत ज्यादा याद करना है, उसका नाम का जाप करना है, एक दीपक जलाना है और मन ही मन कहना है, हे प्रभु मुझे सही मार्ग, सही बुद्धि और सही कर्म करने की शक्ति प्रदान करें प्रभु। यह प्रार्थना आपके मन को सकारात्मक बनाएंगी और साथ ही साथ आपके जो आत्मविश्वास है उसे बढ़ाएगी। लेकिन दोस्तों याद रखिए, भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से चलकर आपको ही उस रास्ता को तय करना होता है। जी हाँ, और मुझे विश्वास है कि आप जरूर एक न एक दिन बड़ी सफलता हासिल करोगे। और आस पड़ोस के लोग जो आपके गरीबी को देखकर आप पर हंसा करते थे, जो आपके कर्जा परेशानी को देखकर वह लोग हंसा करते थे, वह लोग खून के आंसू रोएंगे। लेकिन तुम सफलता को हासिल करोगे, क्योंकि परमात्मा का विशेष आशीर्वाद है। तुम डरने वाले नहीं हो, तुम लड़ने वाले व्यक्ति हो, इसलिए परमात्मा का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर है। आने वाले दिनों में कई लोगों को नए मौके, नए संपर्क, रुके हुए कार्य में प्रगति और आर्थिक सुधार के संकेत मिल सकते हैं। इसलिए निराशा छोड़िए दोस्तों, सकारात्मक रहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखिए। आपको सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में एक बार लिखना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना ही लिखिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ब्रह्मादेव और महादेव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो उस व्यक्ति का भाग्य सोने जैसा बन जाता है, हीरे सा चमकता है। और अगर आप भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी जी की कृपा में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना है आपको, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे मैं आपके बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताऊंगा, जिन्हें भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर 24 घंटे के भीतर आपका सामान्य जीवन, स्वास्थ्य जीवन, कैरियर राशिफल, धन राशिफल कैसा रहने वाला है। इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ऊपर वाले की ऐसी कृपा आपको प्राप्त होंगी जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सोचे होंगे। परमात्मा हरदम तुम्हारे अच्छा ही चाहता है और तुम्हारी खुशी में ही भगवान अपनी खुशी देखता है। दोस्तों जो आपके पेरेंट्स हैं वो आप पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं कि आने वाले दिनों में वह सुख करेंगे, आने वाले दिनों में आप उसकी सपना को साकार करोगे, ऐसा लालसा रखते हैं। लेकिन खुद जब आप परेशानी में चले जाते हो, खुद जब आप तनाव में चले जाते हो तो वह अंदर से टूट जाता है। भले ही आपके सामने वह कुछ ना बोलती हो या फिर ना बोलते हो, लेकिन अंदर से आपके पेरेंट्स टूट जाता है जब आप तनाव में, टेंशन में जिंदगी जीते हो। लेकिन याद रखिएगा, परमात्मा सब कुछ देख रहा होता है। वह दिन जरूर आएगा जब आप सफलता के सीढ़ी पर चढ़ोगे और आपके पेरेंट्स देखेंगे और खुशी से ताली बजाएंगे आपके लिए और गर्व अनुभव करेंगे। दोस्तों काफी जल्द आपके जीवन में परिवर्तन ही नहीं, महापरिवर्तन आने वाले हैं। याद रखिएगा, हमारे जीवन काल में जो भी कुछ होता है सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही होता है। जी हाँ दोस्तों
यहाँ से आगे आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूँ। विनती करता हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप गुरुदेव का आशीर्वाद चाहते हैं, साथ में माता महालक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि राशिफल से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए सबसे पहले लाते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा। तो चलिए इससे के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, परिवारजनों के साथ घर की व्यवस्था को लेकर बातचीत होगी तथा इसके अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। बच्चों की तरफ से चली आ रही किसी समस्या का आज ही हल मिलने से राहत और सुकून मिलता हुआ दिखाई दे रही है। दोस्तों हर काम शुरू करने से पहले उसका सही बजट जरूर बना लें। इसके साथ ज्यादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल भी सकता है, इसलिए कोई भी उपलब्धि मिलने पर तुरंत उस पर काम शुरू आपको करना चाहिए। देखिए अपने सामान की देखभाल खुद करें, क्योंकि आने वाला समय या फिर दिनों में अचानक मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं तो चोरी होने की आशंका है। ज्योतिष शास्त्र में इसमें दिखा रहा है कि आपको बहुत बड़ी घाटा भी लग सकती है आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से, इसलिए सावधान रहिएगा। दोस्तों इस समय दोस्तों के साथ समय खराब करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें, लेकिन आप दोस्तों के साथ मुलाकात करके बहुत कीमती समय को बर्बाद कर सकते हैं। और हाँ, साझेदारी से जुड़े बिजनेस में पार्टनर के साथ चल रही बातों को शांतिपूर्ण तरीके से आपको सुलझाना चाहिए। गुस्से और आवेश में आने से हालात और बिगड़ सकते हैं। अनुभवी व्यवसायियों के संपर्क में रहने से आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद स्थितियां भी बनेंगी। साथ ही साथ दोस्तों परिवारजनों के बीच प्रेम और तालमेल बना रहेगा। और हाँ, विपरीत लिंग के लोगों में एक निश्चित दूरी आपको बनाकर चलना है। गलत खान पान की वजह से पाचन प्रक्रिया गड़बड़ रह सकती है। सही और संतुलित आहार लें, ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों आप भावनात्मक रूप से बहुत शांत रहेंगे, आपकी मानसिक परिपक्वता साफ दिखाई देगी, दूसरों के प्रति सहानुभूति ज्यादा रहेंगी। पारिवारिक स्थिति को समझदारी से संभालेंगे। घर का माहौल पूरी तरह सौहार्दपूर्ण रहेगा और अपनी अंतर आत्मा की आवाज को ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों आध्यात्मिक विकास पर भी आपको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। और नर्सिंग व ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन वास्तव में अच्छा है। सहकर्मियों के बीच आपकी छवि बेहतर होंगी, आप बेहतरीन मार्गदर्शक साबित होंगे। आपकी सकारात्मक सोच कार्यक्षेत्र में काम आएंगी और बड़े व्यावसायिक फैसले भी आप ले सकते हैं। अपनी समझ और अनुभव का पूरा इस्तेमाल करें, साथ ही साथ आपकी ईमानदारी की प्रशंसा होंगी। लव लाइफ में गहरा और रूहानी संबंध बनेगा। सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए इंसान की एंट्री हो सकती है। यह व्यक्ति भावुक और केयरिंग भी होगा। आपका जुड़ाव मजबूत रहेगा। साथ ही साथ यह रिश्ता आपके सिर्फ शारीरिक आकर्षण से आगे बढ़कर ज्यादा स्थायी प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रहेंगी। और हाँ सुनिए, शरीर में हार्मोनल बदलाव महसूस हो सकते हैं। जंक फूड बिल्कुल भी ना खाएं। खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी होती है। ताजा नारियल पानी पीना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद रहेगा। किसी शांत जगह बैठकर आपको थोड़ा सा ध्यान करने चाहिए। समय आपके लिए अनुकूल है दोस्तों। आज का दिन खुशनुमा रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक काम को लेकर चर्चाएं भी हो सकती हैं और सभी लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। युवाओं को अपने किसी खास काम को लेकर अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही साथ कुछ लोग नई जानकारियां भी मिलेंगी कुछ लोगों को। विद्यार्थी हास परिहास और मनोरंजन जैसे बेकार कामों में पढ़कर अपनी पढ़ाई से समझौता ना करें। पैसों के मामले में किसी पर भी आपको जल्दीबाजी में भरोसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, सरकारी कामों में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। दोस्तों कार्य क्षेत्र में प्रोडक्शन से बढ़ाने के साथ साथ उसकी क्वालिटी पर भी आपको ध्यान देनी चाहिए। आपका मार्केटिंग और संपर्कों का दायरा पहले से ज्यादा बढ़ने वाला रहेगा। आपको ऋण भी लेना पड़ सकती है, लेकिन यह फायदे के लिए ही होगा। पति पत्नी के आपसी प्रयासों से घर की व्यवस्था सुखद और शांतिपूर्ण रहेंगी। प्रेम संबंधों में भी स्थिरता रहेंगी। दोस्तों मौजूदा मौसम की वजह से एलर्जी जैसे दिक्कत रह सकती है। पोल्यूशन और भीड़ वाली जगहों पर जाने से आपको हर हाल में बचनी चाहिए, यही मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। देखिए आज परेशानियों का अंत का दिन है, ठीक है। यह समय आपके लिए बहुत जरूरी साबित हो सकती है। आप आराम करेंगे और नई शुरुआत करने का मन बनाएंगे। परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता आसान होगा। अपने गहरे दर्द को पीछे छोड़ने की कोशिश करें। दोस्तों के साथ आपका दिन वैसे भी खुशनुमा बना रहेगा दोस्तों। और हाँ, कोई कड़वा सच आज आपके सामने आ सकता है जो कि आपको मानसिक परेशानी भी थोड़ा सा बना सकता है, लेकिन आपको
टूटना नहीं है, बल्कि उसे गंभीरता से लेना है। और हाँ, रीढ़ की हड्डी में तेज दर्द भी हो सकता है तथा एक्यूपंक्चर या फिर फिजियोथेरेपी का सहारा लेना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शारीरिक आराम बहुत जरूरी है। सेहत के मामले में जोखिम आपको नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि समय आपके लिए अनुकूल है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। दोस्तों सुनिए, आगे इन बातों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों के लिए कभी भी आप खराब नियत ना रखें, मानसिक तनाव को जन्म दे सकता है। इस तरह के विचारों से बचें, क्योंकि दोस्तों ये समय की बर्बादी करते हैं और आपकी क्षमताओं को खत्म करते हैं। खर्चों पर आपको काबू रखने की बहुत कोशिश करने होंगे और सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदें। दोस्त और घर वाले आपको प्यार और सहयोग भी देंगे। आप आज प्रेमपूर्ण मनोभाव में होंगे, इसलिए अपने प्रिय के साथ कुछ अच्छा समय बिताने की योजनाएं बनाएं। लंबित परियोजनाओं पूरी होने की दिशा में बढ़ेंगी। जीवन की आपाधापी के बीच आज आप अपने बच्चों के लिए वक्त निकालेंगे। उनके साथ वक्त गुजार के आपको महसूस हो सकता है कि आप अपने जीवन के कई जरूरी पल गवा दिए हैं। क्या आपको पता है कि आपका जो साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है? उन पर थोड़ा सा आपको गौर करना चाहिए। यह बात आपको खुद ब खुद दिख जाएगी। एक बहुत ही शानदार उपाय है, विष्णु या फिर माता दुर्गा जी के मंदिर में कांसे के बर्तन दान करने से स्वास्थ्य बहुत बेस्ट बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और हाँ, जो आपकी इच्छा शक्ति है ना, उसको काफी ज्यादा प्रोत्साहन भी मिलेगा। साथ ही साथ क्योंकि आप बहुत पेचीदा हालात से निकलने में कामयाब रहेंगे और भावुक फैसले लेते वक्त अपनी तार्किकता ना छोड़ें। दोस्तों, आज किसी की मदद के ही आप धन कमा पाने में सक्षम रहेंगे। पारंपरिक रस्मों या कोई पावन आयोजन घर पर किया जाना चाहिए। आपको अपनी रसिक कल्पनाओं पर अधिक गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संभव है कि वे आज सच हो जाएं। कामकाज में आ रहे बदलावों के कारण आपको लाभ मिलेगा और आने वाला समय आपके लिए वैसे भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन संपत्ति भी आपके लिए बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं और बिजनेस व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। वैवाहिक जीवन पहले से अच्छा रहने वाला है और कुछ लोगों का समर्थन मिलेगा। खासकर ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान का भी सहारा मिलने वाला है और कुछ लोग जो आपके घर वाले हैं, पेरेंट्स, भाई, इन लोगों का भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय का निर्माण हो रहा है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।